नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज की घटना भी हालिया है, लेकिन हाल फिलहाल की नहीं है। हाल फिलहाल का उसका खुलासा है। प्रदेश बिहार और बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी पटना में 22 मार्च 2025 को दिन में करीब 2 सवा 2 बजे के आसपास वहाँ का एक हॉस्पिटल है शहर के भीतर, एशिया हॉस्पिटल। एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर है सुरभि राज। सुरभि राज अपनी चैम्बर में बैठी थीं और तभी उनको किसी ने 6 गोलियां मार दी। गोलियां उनके सिर पे लगीं, उनके चेहरे पे लगीं, सीने पे लगीं। हॉस्पिटल था, बड़ा हॉस्पिटल था। फ़ौरन उनको आईसीयू में ले जाया गया, फिर वहाँ से एम्स पटना ले जाया गया, लेकिन ज़्यादा रक्तस्राव होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मेडिकल सर्किल में बहुत मशहूर उसके पति थे, जिनका नाम था रोशन उर्फ चंदन। पुलिस पर दबाव बना। पुलिस ने जानकारी करने की कोशिश की कि आखिरकार हुआ क्या है। मौके पर पुलिस भी पहुंची, तमाम सीनियर अफसर्स भी पहुंचे और वहां पर कुछ चीज़ें पुलिस की समझ में कम आ रही थी। हालांकि तुरंत पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम के बाद लाश उनकी परिजनों को सौंप दी गई और गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। ये लोग अगम कुआं के त्रिभुवन अपार्टमेंट में, परिवार मतलब मृतक और उसके पति किराए पे रहते थे, और वहाँ से लोग घटना के तुरंत बाद वहाँ से चले गए। फ्लैट नंबर 304 में घटना वाले दिन जब पुलिस ने जानकारी करने की कोशिश की, वहाँ ताला बंद था। सुरभि और रोशन के दो, रोशन और चंदन के 2 बेटे हैं। छोटा वाला 1.5 साल या 2 साल का होगा। एएसपी अतुलेश झा को इसके विवेचना की जिम्मेदारी दी गई। अगम कुआं के थानेदार फोर्स के साथ दोबारा एशिया हॉस्पिटल पहुंचे। छानबीन की गई। पुलिस के मुताबिक 30 साल की सुरभि को गोली मारने के बाद अस्पताल के स्टाफ ने उस चैम्बर को धो दिया। 6 गोलियां लगी थी, सेंसिटिव स्थानों पर लगी थी और ढेर सारा खून बहा था, लेकिन उसको धो दिया गया, जिसकी वजह अस्पताल में कोई भी नहीं बता पाया। क्यों धोया, किसने धोया, कोई नहीं बता पाया कि आखिरकार ये ऐसा क्यों किया। पुलिस को यहीं से शंका होना शुरू हो गई। तमाम राजनीतिक लोग भी इसमें कूदे और बहुत ढेर सारी बयानबाजियां भी हुई, आप अखबारों में देख सकते हैं। तो पता करते करते ये भी पता लगा कि एक महिला कर्मी वहाँ की जो थी, उसको बताया गया कि मैडम की तबीयत खराब हो गई, खून की उल्टियाँ होने लगी, तो लिहाजा आप आ जाइए और जो ये खून के निशान हैं वो उसको धो दीजिए। और उस महिला ने आकर, उस महिला कर्मचारी ने, हॉस्पिटल की महिला कर्मचारी ने आकर और उसे धो दिया। लेकिन सुरभि के पिता राजेश सिन्हा को इसमें कुछ शक, शुबहा और बाकी चीज़ें आ रही थी, लेकिन उनके दिमाग में ये था कि उनके दामाद, जिनका नाम मैंने आपको बताया, रोशन उर्फ चंदर, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते थे। तमाम उसकी पुरानी रंजिशें भी थी। तो उनको ये लगा, और कुछ डॉक्टर से भी उनका, शहर में कुछ डॉक्टर से भी उनका विवाद था। तो उन्होंने ये शंका व्यक्त की कि ये एक सुनियोजित हत्या है और इसका पुलिस कायदे से इसकी विवेचना करे। एक चीज़ और, पुलिस जब दोबारा मौके पे गई, एएसपी गए, तो ये पता लगा कि जिस चैम्बर में उनकी हत्या हुई उसके ठीक पीछे के एक हॉल में उनके स्टाफ की ट्रेनिंग हो रही थी। ट्रेनिंग देने के लिए मेदांता हॉस्पिटल से 2 लोग आए थे, एक पुरुष और एक महिला स्टाफ के लोग आए थे, और उन्होंने
वो उस समय क्लास ले रहे थे। लेकिन पुलिस ने सबसे बातचीत करने की कोशिश की और किसी ने भी ये नहीं कहा कि उन्होंने गोली की आवाज़ सुनी है। कहने का मतलब ये कि किसी को भी गोली की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, किसी कीमत पर सुनाई नहीं पड़ी। बहरहाल पुलिस ने खंगालना शुरू किया। सारे स्टाफ के भी और पति पत्नी दोनों के मोबाइल फ़ोन को नए सिरे से या नई तरह से उनकी एनालिसिस शुरू की। एक बात इस एनालिसिस में आई कि उनके यहाँ की जो एचआर है, जो पहले कभी उसी अस्पताल में नर्स थी, उसका नाम अलका था। उससे बहुत देर रात तक दिन में और बहुत 50 कॉल सुरभि के पति की थी, राकेश की। पुलिस ने इस एंगल पे भी लोगों को, अस्पताल में तो कोई बोलने को कुछ तैयार नहीं था, लेकिन पुलिस ने अलग अलग लोगों को थाने पर बुलाकर पूछताछ की। धीरे धीरे ये बात समझ में आई कि इधर काफ़ी दिनों से इस एचआर, जो पहले वहाँ नर्स थी, अलका और सुरभि के पति राकेश के कुछ संबंधों की चर्चा चारों तरफ चल रही थी और ये बात उनकी पत्नी को भी पता लग गई थी। घटना वाले दिन पत्नी को जो भी सूचना हॉस्पिटल से मिली होगी, उसी सूचना पर वो उस दिन उसकी तहकीकात करने गई थी कि जहाँ कहीं भी इनका मिलना बताया गया होगा, आना बताया गया होगा, जाना बताया गया होगा, वहाँ पर पुलिस वहाँ पर ये सुरभि राज वो उसकी तहकीकात कर रही थी। और इसी तहकीकात के बीच में पति से इनकी कुछ झड़प हुई या बातचीत हुई या कोई दिक्कत हुई और तभी अचानक 3-4 लोगों ने आकर इनकी हत्या कर दी। खैर, तुरंत उनके पति को बुलाया गया और बुला के उनसे पूछताछ अलग से शुरू की गई। जितनी इनपुट जांच पड़ताल में पुलिस को मिली थी, हर इनपुट पे उन्होंने बातचीत करनी शुरू की पुलिस ने और उनसे उनका स्पष्टीकरण लेना शुरू किया। बातों ही बातों में जब वो एकदम उलझ गया तो उसके बाद धीरे धीरे सारी तस्वीर सामने आने लगी। तस्वीर सामने आने पर यह पता लगा कि उस महिला से इनके जो अंतरंग संबंध हो गए थे, इसका विरोध वो किया करती थी, घर पे भी और हॉस्पिटल में भी। आने जाने हॉस्पिटल के स्टाफ से अक्सर पूछा करती थी दोनों के बारे में, कौन कहाँ था, क्या था, कौन सी बात हुई थी। और फिर जैसे जैसे वो बताता गया, पति उनका रोशन उर्फ चंदन, वैसे वैसे अलग अलग लोगों के जो मोबाइल मिले उनकी लोकेशन पुलिस ने खंगालनी शुरू की और तब फिर ये पता लगा कि इसमें कुल 4-5 आदमी इन्वॉल्व थे। एक तो मौके पर उसका पति तो नहीं था, लेकिन मौके पर बहुत ढेर सारे, उसका एक भाई भी था और उसके तमाम दोस्त भी मौजूद थे। आखिरकार पुलिस ने अभी 3 दिन पहले यानी कि 25 तारीख को, 25 या 26 तारीख को इस मर्डर का खुलासा किया और इसमें उस महिला स्टाफ अलका, सुरभि राज के पति राकेश रोशन उर्फ चंदन जिनकी उम्र 34 साल है, रमेश कुमार उर्फ अतुल कुमार, अनिल कुमार जिनकी उम्र 30 साल है और मसूद आलम 34 साल, इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया गया। पिता उनके बताते हैं कि साहब 11 बजे के आसपास बच्चे और पति और पत्नी एक साथ घर से निकले थे। 2 बजे वो भी अपने घर से निकले थे, सुरभि के पिता भी। 3:20 पे उनके दामाद राकेश का फ़ोन आया कि सुरभि बेहोश हो गई है। राकेश रोशन और चंदर का फ़ोन आया कि सुरभि बेहोश हो गई है। पिता कहते हैं कि मैं भी दौड़ा दौड़ा आया, हाथ में बैग था, मैं गिर गया, मेरा हाथ भी टूट गया। उस समय गोली लगने का पता न तो मेरे दामाद ने बताया, न मौके पर पहुंचने पर मुझे पता लगा। आधे घंटे बाद मैंने पूछा क्या हाल है, बोले सिर से छर्रे निकाले जा रहे हैं। तब मुझे पता ये लगा कि छर्रे इसका मतलब गोली मारी गई है। तब उन्होंने बताया कि हाँ, उसे गोली मार दी है बदमाशों ने।
लेकिन हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। हम इसे इसकी सारी पुलिस इसकी गुत्थियां ज़रूर सुलझा देगी। पुलिस ने फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसका बैकग्राउंड भी बताया कि सुरभि राज का पति राकेश बाईपास के एक हॉस्पिटल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। सरकारी मेडिकल स्कीम में सेटिंग वेटिंग करके इसने अस्पताल को करोड़ों रुपए कमाए और साथ भी अपने लिए भी करोड़ों का इंतज़ाम कर लिया। पूरी मेडिकल लॉबी में इसकी पकड़ मजबूत हो गई और फिर उसने अपना हॉस्पिटल खोल लिया और रियल एस्टेट का धंधा जो वो शुरू में कर रहा था वो भी साथ साथ करता रहा। फिर जब पैसा हो गया, रुतबा हो गया और ढेर सारे कांटेक्ट हो गए तो फिर जो होना था वही हुआ। आदतें बिगड़ गईं और उस महिला से जो उनके यहाँ नर्स थी उससे संबंध हुआ। फिर उसको एचआर बनाया। फिर वो सुरभि राज के डे टू डे के वर्क में दखल देने लगी। नेचुरल सी बात है, जिसको पावर सबसे पावरफुल से मिल रहा है वो वहाँ पर अपनी चलाने की कोशिश उसने करनी शुरू की। सुरभि राज को शंका होने लगी। सुरभि राज धीरे धीरे लोगों से इस बात की पूछताछ करने लगी। पूछताछ करने पर जब पति को पता लगा उसे बड़ा गुस्सा आया और उस दिन भी जब वो पूछताछ कर रही थी तभी उसकी हत्या कर दी गई। जो फर्श पर जो खून साफ किया था वो चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी तेतड़ी देवी थी। उसने ये बताया कि वो 3 बजे काम करके चली गई थी। तभी हॉस्पिटल के स्टाफ का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि सुरभि मैडम को खून की उल्टियाँ हो रही हैं, फर्श पर खून फैला है, आकर साफ कर दो। और साफ सफाई के दौरान ही महिला तेतड़ी देवी ने बताया कि उसको 5 खोखे मिले थे, जिसके बारे में उसने अस्पताल के स्टाफ को बताया था, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने उसको इग्नोर कर दिया। बाद में पुलिस वालों से बातचीत में ये बात उसने बताई, तब वो 5 खोखों को ढूंढना शुरू किया गया और वो खोखे मिल भी गए। बहरहाल पुलिस ने ये कहा है, एसएसपी थे, उन्होंने ये बताया कि अवकाश कुमार हैं पटना के एसएसपी, उन्होंने बताया कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन साजिश रचने से लेकर कई और सवालों का जवाब जानना है। इसलिए सबसे पहले मसूद का नार्को टेस्ट वो कराएंगे। मसूद ने ही गोली मारी थी तो मसूद का नार्को टेस्ट कराने की अपील वो कोर्ट में करेंगे। और ये हत्या उन्होंने बताई कि सुरभि की हत्या उस दिन 1:30 से 2:15 के बीच हुई थी। हत्या के वक्त पति मौके पर नहीं था, लेकिन देवर समेत बाकी 4 लोग मौके पर मौजूद थे। गिरफ्तार महिला जिसका मैंने आपको जिक्र किया, अलका, वो वर्तमान में एशिया हॉस्पिटल में एचआर थी। कुछ समय पहले उसका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद से ही रोशन के साथ उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। इस तरह पुलिस ने अभी 3 दिन पहले इन लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, एक आदमी अचानक फर्श से अर्श पर पहुंच गया और जब वो अर्श पर पहुंच गया तो उसे दुनिया छोटी लगने लगी। आदतें, शौक बदल जाते हैं। पैसा आते ही और ऊंचाई पकड़ते ही ये सब चीज़ें बदल जाते हैं। पैसे का दम आ जाता है और सब कुछ होने के बावजूद वो अपनी हरकतें नहीं छोड़ पाता। फर्श पर जो वो हरकतें करता था, अर्श पर पहुंचने के बाद भी उन हरकतों में कोई भी कमी नहीं आई। और रोशन भी आज की इस घटना में ऐसा ही किरदार है। एक अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। सरकारी योजनाओं में गेटिंग सेटिंग करके अस्पताल को करोड़ों रुपए की कमाई कराई और ख़ुद भी बहुत पैसा बनाया। अपना अस्पताल खोला, पत्नी को डायरेक्टर बनाया और पेशे की बारीकियां उसे पहले पता हो गई थी। कैसे कैसे उसने अपने जिस हॉस्पिटल में वो क्लास 4 कर्मचारी था उसको कैसे कैसे उसने इतना पैसे की कमाई कराई थी। तो उन बारीकियों के चलते ही रातों रात उसका अपना हॉस्पिटल भी चल पड़ा। अपने स्टाफ की ट्रेनिंग वो मेदांता के स्टाफ से दिलवाया करता था। शहर के बड़े नामी गिरामी डॉक्टर्स को पैनल पे रखता था और
ज़्यादा पैसे वाले मरीजों को एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए उन डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध कराता था, उनको अपने पैनल पे रखता था। और मेडिकल पेशे की जितनी तिकड़म होती है उन सब में उसे महारत हासिल हो गई थी। सो अस्पताल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हरकतें वही की वही, पैसा आया सारे ऐब आ गए, लड़कियां, औरतें, शराब सब उसके साथ हो लिए। और एक नर्स पे दिल आया, उससे प्रसंग शुरू हुआ, उसे हॉस्पिटल का एचआर बना दिया। अच्छा, नर्स को भी क्या चाहिए था, उसने फ़ौरन अपने बॉयफ्रेंड को किनारे किया और मालदार आदमी का साथ पकड़ लिया, और क्योंकि उसे पैसा चाहिए था। पत्नी ने रोशन की इस ओछी हरकत का विरोध किया, बहुत विरोध किया, और बाद में ज़्यादा विरोध होने के बाद पति ने अपनी पत्नी को मरवा दिया। देखिए, इस सिलसिले में मैं आपको कहूँगा कि शबीना अदीब की एक बहुत ही फेमस गज़ल है, आप इंटरनेट पर जाके उसे सुनिएगा ज़रूर। आज की घटना पर बहुत सटीक बैठती है। वो कहती हैं कि जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।